नमस्कार। कभी ऐसी सिचुएशन हुई है कि पैन कार्ड खो गया और उसकी कोई डिटेल्स मतलब पैन नंबर तक याद न हो? हाँ, ये सच में एक बहुत ही टेंशन वाली बात हो सकती है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। जरा सोचिए, पैन कार्ड तो गुम हो ही गया, ऊपर से पैन नंबर भी नहीं पता। उससे जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर या ईमेल भी अब पास नहीं है, और न ही वो कोई पुरानी रसीद है जो बनवाते समय मिली थी। ऐसी हालत में तो लगता है कि भाई अब तो सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है। आज हम कुछ ऐसे ही बिल्कुल साफ और सीधे तरीके देखने वाले हैं जिनसे वो खोया हुआ पैन नंबर आसानी से वापस मिल सकता है, भले ही हमारे पास कोई भी जानकारी न बची हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ डिजिटल तरीकों पर नजर डालते हैं जिन्हें अपने फोन या कंप्यूटर से ही घर बैठे बैठे तुरंत आजमाया जा सकता है। पहला तरीका है इंस्टेंट ई पैन को डाउनलोड करने की कोशिश करना। इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले ऑफिशियल ई पैन वेबसाइट पर जाइए। वहां इंस्टेंट ई पैन का ऑप्शन दिखेगा, उसे चुनिए। फिर चेक स्टेटस डाउनलोड पैन पर क्लिक करना है। यहाँ बस अपना आधार नंबर डालिए और आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उससे वेरीफाई कर दीजिए। अगर पैन कार्ड इसी सर्विस से बना था तो बस आपका काम हो गया, वो तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर ये तरीका काम न करे? हो सकता है कि पैन कार्ड इस प्रोसेस से बना ही ना हो। कोई बात नहीं, अभी एक और डिजिटल तरीका बाकी है। दूसरा तरीका है अपना पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड का अकाउंट चेक करना। अगर कभी कोई नौकरी की है और पैन को पीएफ खाते से लिंक करवाया था, तो बस अपने पीएफ पोर्टल पर लॉगिन करके देखिए। अक्सर प्रोफाइल डिटेल्स में पैन नंबर साफ साफ लिखा मिल जाता है। ये वाकई में एक बहुत ही क्विक चेक हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऑनलाइन तरीकों से बात नहीं बनी, तो अब हमें उन संस्थाओं की मदद लेनी पड़ेगी जहां आपका पैन कार्ड दर्ज हो सकता है। तीसरा तरीका है अपनी बैंक ब्रांच जाना। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि ये आपकी होम ब्रांच होनी चाहिए, मतलब जहां आपने खाता खुलवाया था। वहां जाकर किसी भी कर्मचारी से पैन नंबर के लिए रिक्वेस्ट करें, क्योंकि केवाईसी के लिए पैन आपके अकाउंट से जुड़ा ही होता है, तो आपकी पहचान को वेरीफाई करने के बाद वो आपको नंबर दे सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि बैंक से भी मदद नहीं मिल पाई। अभी भी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। एक और मुफ्त तरीका है जिसे हम आजमा सकते हैं। चौथा तरीका है सीधे पैन कस्टमर केयर को फोन लगाना। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नंबर लीजिए, कॉल कीजिए और अपनी पूरी सिचुएशन बताइए। हाँ, वो वेरिफिकेशन के लिए कुछ सवाल जरूर पूछेंगे, जैसे कि आपका पूरा नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम और आपका पता। अगर आपकी बताई हुई जानकारी उनके रिकॉर्ड से मैच कर गई, तो वो आपको आपका पैन नंबर बता देंगे। अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जब ये सारे फ्री तरीके आजमाने के बाद भी पैन नंबर न मिला हो, तो एक आखिरी रास्ता बचता है, लेकिन इसमें थोड़ा खर्चा है। मतलब ये एक चार्जेबल ऑप्शन है। तो अब तक के ऑप्शंस को अगर देखें, तो एक तरफ है मुफ्त तरीके। इनमें थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा समय लगता है, और कामयाबी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका डेटा कहाँ कहाँ लिंक है। दूसरी तरफ है पेड सर्विस। इसमें पैसे लगते हैं, लेकिन वो सर्विस आपके लिए नंबर ढूंढ कर देती है और अक्सर सफलता का दावा भी करती है। तो ये चार्जेबल सर्विस है क्या? असल में ये एक थर्ड पार्टी सर्विस होती है जो एक फीस लेकर आपकी आधार डिटेल्स का इस्तेमाल करके आपका पैन नंबर ढूंढ निकालती है। सोर्स वीडियो के मुताबिक ऐसी सर्विसेज के कॉन्टैक्ट्स ऑनलाइन मिल जाते हैं, पर यह ऑप्शन तभी इस्तेमाल करना है जब बाकी सारे रास्ते बंद हो चुके हों। देखिए, असल में ये सारी दौड़-भाग सिर्फ एक चीज के लिए है, और वो है पैन नंबर का पता लगाना। क्योंकि सच तो यही है कि सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ पैन नंबर ढूंढना है। एक बार वो नंबर मिल गया तो समझ लीजिए आगे का रास्ता एकदम आसान है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि जब इतनी मेहनत के बाद आखिरकार वो पैन नंबर मिल जाता है, तो उसके बाद आगे क्या करना है। जैसे ही पैन नंबर हाथ में आता है ना, सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब आप अपने पैन कार्ड के रीप्रिंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ई पैन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उसमें कोई गलती है तो उसे ठीक करवाने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और सबसे ज़रूरी, उसे अपने बैंक खातों या दूसरी सेवाओं से लिंक भी कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। हमारी जो डिजिटल पहचान है, उसे सुरक्षित रखना आखिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अपने ज़रूरी दस्तावेज और उनकी जानकारी को संभाल कर रखना आज के दौर में शायद पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।